अच्छे सर, अंग्रेजी दवाई और दूसरी की लुगाई ज्यादा असर करती है। अजय सर, हर किसी की बेबी किसी त्योहार से कम नहीं होती, हर दूसरे दिन मनाना ही पड़ता है। ये बात तो है, ये बात तो है। सर, औरत अपने आप को तब बूढ़ी मानती है ये ब्यूटी पार्लर वाली कहने लगे चाची बस करिए। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि देखिए ना मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मैं क्या करूं? तो पति बोले अरे ये तो होना ही था, कभी तुम अपनी जबान को आराम दिया करो, हमेशा चैं 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 करा करती हो। हेलो सर, मैं एक्टर आयुष आज पत्नियों के बारे में बहुत ही गजब के डायलॉग लाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। गोविंदा सर, शादी के पहले लड़की के बारे में चाहे जितना जांच पड़ताल कर लीजिएगा, लेकिन हकीकत शादी के बाद ही पता चलती है। बात तो सही है। और कपिल सर, रात के बाद बीबी से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सूरज ढलने के बाद आसुरी ताकत 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी दारू पीने से मना करती है तो उसे बता देना मैं अपना इंश्योरेंस करवा चुका हूँ और LIC के फायदे बताइए, फिर देखिए आप दारू लाइए और वो अपने कोमल हाथों से आपको पिलाएगी। कपिल सर, एक भैंस 2 घंटे पानी में रहने के बाद चेहरे में लुटपुट कर रही थी और फिर मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा फीमेल है ना, मेकअप तो करेगी ही। सर, पत्नियों के बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंने डायलॉग बोल दिया, लगता है मुझे महिलाओं से कुटाई तो लगेगी ही। हाँ। चलिए अब अपने बारे में ही बोल देता हूँ कि पतले लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई तुम थोड़ा सा मोटे हो जाओ। अरे जरा सोचिए, जिन पर खाना का कोई असर नहीं हुआ उनका तुम्हारी बातों पर असर क्या होगा। क्या जोक मारा भाई। काजल मैम, मैं सभी महिलाओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पति की बहन घर आ जाए तो मुसीबत आ जाता है, वहीं अगर पत्नियों की बहन घर आ जाए तो घर में खुशहाली आ जाता है, ऐसा क्यों? और अच्छे सर, शादी इतनी भी लेट नहीं करनी चाहिए कि जब बच्चों को डांटने का समय आए तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर दे। और सर, आजकल के लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि सिर्फ बाथरूम में जाने पर ही 10 मिनट का समय मिलता है। बात तो सही है। और कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई करने का समय था तो कोरोना आ गया, और जब शादी करने का उम्र हुआ तो नीला ड्रम आ गया, और आज जब करोड़पति बनने का समय आया तो ड्रीम 11 और माई सर्कल ऐप ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है, सारा सट्टा वाला ऐप ही बंद हो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? और अच्छे सर, राम सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में, बेटा बीबी के पैर दबाएगा। बात तो सही है। और कपिल सर जी बोलिए प्लीज। जब लड़कियां नई नई दुल्हन बन के ससुराल जाती हैं, भाई भाई को लड़वाती हैं, अलग करवाती हैं, और वही लड़कियां कुछ दिन बाद जब माँ बनती हैं तो वही लड़कियां अपने बेटे को समझाती हैं, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते, एक जगह रहने से परिवार की मजबूती बनी रहती है। क्या जोक मारा भाई। और गोविंदा सर, लड़की चाहे कुछ भी कर ले, हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग शादी से पहले चाचा बन सकते हैं, क्या वो शादी से पहले चाची बन सकती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और अक्षय कुमार सर, दिल्ली में एक लड़के का दिल बैठ गया तो विदाई के समय उसकी सास बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। समझ रहे? सर, मैंने पहली बार अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में 3-4 दिन लेट हो गया। मैंने डिलीवरी बॉय को फोन किया, मैंने कहा क्यों बे, तूने अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचाया? तब डिलीवरी बॉय ने बताया कि भाई तेरी से निम्रता से बात कीजिए। मैंने कहा निम्रता से बात करवाइए। फिर उसने बोला
कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है शांति से बात कीजिए। मैंने फिर बोला शांति से बात करवाओ। मैंने कहा ठीक है, दोनों से बात करवाओ, मैं किसी से डरता हूं क्या? और शिल्पा मैम, आजकल के जो रिश्ते हैं वो ब्लूटूथ की तरह से हो गए हैं। पास में रहिए तो कनेक्टेड, जैसे ही दूर चले जाइए सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। और अजय सर, आदमी चाहे जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अपनी अपनी ससुराल में अपनी अपनी पत्नियों के नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे कि ये काजल मैम के पति हैं, ये ऐश्वर्या राय मैम के पति हैं। बहुत सारे टीचर लोग आए हुए हैं। सर नमस्ते, मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े? और अनुपम सर, जब भी शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाइए तो हमेशा लड़की वाली एक ही बात बोलेंगे, अरे हमारी लड़की तो गाय है गाय। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे उस गाय के सिर पर 2 सींग भी होता है, जो हमारे घर आने के बाद यही करती है। और अजय सर, औरतों के बर्बाद होने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला, अपने मायके से मोह माया रखना। दूसरा कारण, अपनी मम्मी के द्वारा बताए गए हिसाब से अपना घर चलाना। और तीसरा, किसी की सुनी सुनी हुई बात पर ध्यान करके, विश्वास करके अपने पति से झगड़ा करना। और कपिल सर, आदमी चाहे जितना भी बहादुर हो, लेकिन अपनी माँ से डरना ही होता है, चाहे वो अपनी माँ हो या फिर अपने बच्चों की माँ हो। और अच्छे सर, क्या आपको पता है कि पत्नी हमेशा क्यों अपने पति से झगड़ा करती रहती है? क्योंकि लड़ाई करने के बाद जो उसको शांति मिलती है, वो किसी काशी मथुरा जाने से भी नहीं मिलती। और कपिल सर, दुनिया में सभी से आप कर्जा लीजिएगा, लेकिन अपनी पत्नी से कभी मत लीजिएगा। क्योंकि एक बार मैंने 4000 रुपया कर्जा लिया था, 4 बार लौटा चुका हूँ, अभी भी 500 रुपया बाकी है। और सुनील सर, हर एक पत्नी चाहती है कि उसका पति बॉडी में हो, 6 पैक हो। अब उन्हें कौन समझाए कि 6 पैक बनाने के लिए 6 पैक पीना भी पड़ता है, लेकिन वो पीने देगी तब ना। और आजकल की लड़कियां छोटी छोटी बातों पर हमेशा बोलती रहती है कि मेरा दिल टूट गया। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि दिल में हड्डी होता ही नहीं है, तो आखिर ये टूटता कैसे है? पत्नियों के बारे में तो हमेशा डायलॉग बोलते ही रहते हैं। चलिए अब हॉस्टल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उधर भी कुछ हो रहा है क्या। आजकल के हॉस्पिटल में भी ऐसी सुंदर सुंदर नर्सें रहती हैं कि खुद को बीमार कहने में भी शर्म आती है। और कपिल सर, रही बात बैंक वालों की, इतना सुंदर सुंदर लड़कियों को स्टाफ में रखे हुए हैं कि बैंक गए थे खाता बंद करवाने के लिए, एक और खाता खुलवा के आ रहे हैं। और आइए फिर पत्नियों के ही बारे में। सर, बीबी अगर घर में नहीं हो तो घर खाने को दौड़ता है, और अगर बीबी घर में हो तो बीबी खाने को दौड़ती है। अब बताइए आप मर्द जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? लड़की सर कैसा भी हो, शादी के बाद मोहब्बत हो ना हो, लेकिन बच्चे जरूर पैदा हो जाता है। और सर, जब अपनी ही बीबी से प्यार होने लगे तो जान जाना कि बुढ़ापा आ गया। और सर, इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी शराबी ने शराब पर एक्सपायरी डेट नहीं चेक की हो, और इसे सर कहते हैं असली विश्वास। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, एक आदमी दारू शराब बहुत पीता था, उसका किडनी लीवर सब खराब ही होता जा रहा था। अंत में डॉक्टर ने बताया कि भाई साहब, दारू तो आपने छोड़ दिया, लेकिन अंत में आपके कोई भी दोस्त नहीं बचा। और कपिल सर, चाय की दुकान पर चाय का कप इतना ज्यादा छोटा होता जा रहा है, दिन बाद दिन इतना छोटा होता जा रहा है, जैसे कि वो चाय नहीं अमृत पिला रहा है। कपिल सर, क्या आपने कभी ये सोचा है कि W हमेशा उल्टा और M सीधा क्यों लिखा जाता है? क्यों? सर, M यानी कि मैन,
यानी कि आदमी हमेशा सीधा काम करते हैं, और डब्ल्यू यानी कि उल्टा, औरतें हमेशा उल्टा ही काम करती हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। और अजय सर, पसीना और हसीना में क्या अंतर होता है आप जानते हैं? क्योंकि जो धूप में ना सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही ना उसे हसीना कहते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और कपिल सर, एक बार एक पति अपनी पत्नी से बोला, अजी क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो पत्नी बोली, देख लीजिए ना, मैं इसे कह रही हूँ कि अच्छे से पढ़े लिख लो, अच्छी पत्नी मिलेगी। तो ये बोलता है कि मेरे पापा तो बहुत पढ़े लिखे। सर, हमारे यहाँ शादी के बाद आधे लोग किस लिए नाराज रहते हैं पता है आपको? कि कोई मुझे खींच कर क्यों नहीं ले गया। मैं भी वहां पर नागिन डांस करता हूं। और अच्छे सर, लड़कियों को गोलगप्पा इसीलिए ज्यादा पसंद होता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल गोलगप्पे की तरह से होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से बिल्कुल खोखला। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, इंसान और शराब का बार बार लगातार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं शराब कमबख्त आदमी को कैसे मना लेता है। और कपिल सर, एक बार एक लड़का की गर्लफ्रेंड की शादी हो रहा था। लड़का इतना बेहतरीन नागिन डांस कर रहा था कि अंत में लड़की के पापा को रहा नहीं गया और अंत में बोला कि भाई शादी होने देगा कि नागमणि लेकर के मानेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, शहर का नाम नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।